इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि कब हमें लिस्ट को यूज करना है, लिस्ट की क्या फीचर्स होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि एरे की क्या क्या डिसएडवांटेज है एंड उस डिसएडवांटेज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन। सो यहाँ से प्रॉपर वे में कलेक्शन सीरीज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है विद प्रैक्टिकल। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिस्ट के बारे में जानते हैं। ओके, इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। जो लिस्ट होता है वो चाइल्ड इंटरफेस होता है किसकी? कलेक्शन की। कलेक्शन भी किसके टॉप में इंटरफेस है, लेकिन ये भी उसको एक्सटेंड करता है। ओके, यहां से ये लिस्ट, और लिस्ट भी क्या है? एक इंटरफेस ही है। कैसे? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूँ। ये एक तरह का मानिए कि कलेक्शन है जो कि एक इंटरफेस है। ओके, और यहाँ पर ये लिस्ट है जो कि इसको एक्सटेंड करेगा। ओके, यहाँ से एंड जो ये लिस्ट है ये भी इंटरफेस है। ये इंटरफेस है तो इसके बहुत सारे इंप्लीमेंटिंग क्लास होगा। वो क्लास कौन कौन से, उसमें से कुछ फ्यू क्लास के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि एरे लिस्ट के बारे में विद प्रॉपर डिटेल से समझेंगे कि एरे लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या मेथड होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, इसी तरह से ये जो क्या काम कर रहा है, जो हमारा एरे लिस्ट है ये इंप्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को। और इसी तरह दूसरा जो हमारा क्लास है इसका नाम है लिंक लिस्ट। इसके बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकल डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग, इसके कितने मेथड है, क्या फीचर है, और एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें एरे लिस्ट को यूज करना चाहिए, कब हमें लिंक लिस्ट को यूज करना है। आने वाले अपकमिंग वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक बेस अभी तैयार कर रहा हूँ जिसके आपको चीज़ों थोड़ा बहुत फैमिली की ये चीज़ें है। विद प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे हर एक टॉपिक के बारे में। ओके, इसी तरह से वेक्टर है, और ये वेक्टर भी क्या है? क्लास है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है लिस्ट इंटरफेस को। ये इसकी सिनेरियो थी, इस लाइन की मीनिंग की इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। जो लिस्ट है किसकी? चाइल्ड इंटरफेस है किसकी? कलेक्शन को, ये थी। एंड अब हम जानेंगे कि इसकी फीचर्स क्या है, इस लिस्ट की फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी, इट मीन्स क्या है कि ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको एज ए सिंगल एंटिटी आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो उस समय हमें लिस्ट को यूज करना चाहिए। बेसिकली इसलिए कलेक्शन की यूज होती है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल एंटिटी आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस सिचुएशन में आपको कलेक्शन को यूज करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स है इस लिस्ट के पास। वो फीचर्स क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। वेयर डुप्लीकेट आर अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। अब इसका मतलब क्या है? वहाँ पर डुप्लीकेट अलाउड है। इट मीन्स सेम ही ऑब्जेक्ट को आप, मतलब सेम वैल्यू को आप डुप्लीकेट वैल्यू को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू, जो फर्स्ट टाइम वैल्यू इंटर होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, जो सेकंड टाइम वैल्यू इंसर्ट होगा वो सेकंड पोजीशन पे स्टोर होगा, जो थर्ड वैल्यू होगा थर्ड पोजीशन पे स्टोर होगा। इसलिए उसका इंसर्शन ऑर्डर जो क्या है प्रिजर्व है। अगर आपको इस तरह का अगर कोई फीचर चाहिए जहाँ पर आप एक ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या एंटिटी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट भी अलाउड हो और उसकी इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व हो, तो उस समय में आपको लिस्ट को प्रीफर करना चाहिए। अब लिस्ट के भी अंदर बहुत सारे इंप्लीमेंटिंग क्लास है और इन सब क्लास की अपनी भी एक फीचर है। तो इनमें भी जब आपको इस क्लास के बारे में बात करूं तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान चलिए एक हमने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अगर हमारे पास 25 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। इस लाइन का मीनिंग ये हो गया। और वहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट हो सकता वो डुप्लीकेट भी होगा तो उसको भी ये स्टोर कर लेगा, और जिस ऑर्डर हम उसको इंसर्ट करेंगे ना उसी ऑर्डर में वो इंसर्ट होगा। इस चीज़ को मैं विद प्रैक्टिकल बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए मैं ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये लिस्ट है क्या ये इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है एरे लिस्ट की नहीं है। ओके, लिस्ट की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है लिंक लिस्ट है कि नहीं, इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं इक्लिप्स पे आता हूँ। ओके, तो सिंपली मैं इक्लिप्स से आ गया हूँ। अगर आपको इक्लिप्स में अभी मैं दिखाऊंगा कि जो लिस्ट है कि इंप्लीमेंटिंग क्लास एरे लिस्ट है कि नहीं। अगर आपको प्री डिफाइन क्लास चेक करना है तो उसके लिए इक्लिप्स वगैरह है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। मान चलिए एरे लिस्ट क्लास को आपको देखना है तो सिंपली यहाँ पर आप टाइप करिए एरे, ठीक है, एंड लिस्ट।
अब यहाँ पर देखिए एरे लिस्ट आ गया, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमको इसको चेक करना है। तो देखिए जो एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, लिस्ट को कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि इसकी ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। ओके, और ये जो डिफाइन एरे लिस्ट किया गया था 1.2 वर्जन में ही आया था। ओके, कलेक्शन के अंदर। और यहाँ पर ये रैंडम एक्सेस जो देख रहे हैं, इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो बताऊँ कि रैंडम एक्सेस का मीनिंग क्या है, इसके बारे में भी। इसी तरह से आपको लिंक लिस्ट की देखना है इंप्लीमेंटिंग क्लास। तो जावा में अगर एक्लिप्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी प्री डिफाइंड क्लास की स्ट्रक्चर आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप ऑलवेज यूज़ करिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift, तो क्लास को आप देख सकते हैं। जैसे मान के लिंक लिस्ट को देखना है, ठीक है, तो सिंपली आप लिंक लिस्ट लिखिए। ओके, देखिए आ गया, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है, इसको ओपन किए। तो यहाँ पर देखिए लिंक लिस्ट भी है ना, ये क्या काम कर रहा है, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो रैंडम एक्सेस जो एरे लिस्ट का था, ये यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये इसके पास इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये रैंडम एक्सेस जो है ये भी एक इंटरफेस है, इसकी भी कुछ फीचर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जितने क्लासेस हैं, मैंने बोला था कि जितने वहाँ पर वो क्लासेस है उसकी अपनी खुद की एक फीचर्स है, तो उसी चीज़ को जानेंगे। इन सब को अब नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे एरे लिस्ट के बारे में विद प्रैक्टिकल से, उसके कितने फीचर्स हैं, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जानेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।